Yes, I know Partho and Nandini, आपने बिजनेस शुरू किया, काम किया, and you know that today you are right on the stage and you have this special plaque, and I want to read this to you. इसमें लिखा है, Partho and Nandini Bose, New Diamond, the highest recognition, highest reward for man's dedication to excellence is not what one gets from it, but what he or she become through it. Bill Britt, we are proud of your accomplishment. We love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprise Day 2009-2010. And I know, हमें मालूम है कि आपके घर में ये प्लैक के लिए स्पेशल प्लेस है, एंड आई नो कि ये प्लैक के लिए आप ड्रीम कर रहे थे. आज ये ड्रीम आपका सपना पूरा हुआ है. सो हियर यू गो. यस, न्यू डायमंड, पार्थो एंड नंदिनी बोस. थैंक यू. कहते ना कि मंजिलें मिल जाती हैं भटक कर ही सही, गुमराह है वो लोग जो घर से निकलते ही नहीं. मैं पार्थो बोस, एक्स बैंकर, आज बहुत एक्साइटेड हूं. जिंदगी में एक सपना था, मैं अपना स्टोरी बताऊंगा. मेरा एज सच कोई अपलाइन नहीं है, ये ब्रिट सिस्टम ही मेरा अपलाइन है. मैं शुरू से ये सोचता था कि हमारे कंट्री मेंटर कांति और लता जी मेरे हैंड रेजिंग करेंगे मेरे परफॉर्मेंस से. आज वो सपना मेरा पूरा हुआ. आई एम गेटिंग इमोशनल. ये बहुत बड़ा सपना था हमारा. अगर सपने हैं तो हर चीज को पाया जा सकता है. बैकग्राउंड बहुत ही सिंपल है. बहुत ही एक सिंपल फैमिली से आए हैं. बैंक में जॉब करते थे. 82 में ग्रेजुएशन की और इमीडिएटली हमें बैंक में जॉब मिल गया, पंजाब नेशनल बैंक में. जिस समय जॉब मिला था उस समय जो मेरी एटीट्यूड थी, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े कोई सपने, ऐसा कुछ देखा ही नहीं था. तो जिंदगी में जो देखा था मैं वही पाना चाहता था. यही सभी के साथ होता है, मानते इस बात को? तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. और मुझे उस समय लगा कि बैंक का जॉब मिल गया, कि मुझे दुनिया जहान मिल गई, मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे. मैं 2 4 5 प्रमोशन लेके चीफ मैनेजर, जनरल मैनेजर होके रिटायर हो जाऊंगा. स्पोर्ट्समैन थे अच्छे, बैंक के स्पोर्ट्स में भी आ गए, और बड़ी रुतबा थी मेरी बैंक में, बड़ा जलवा था, लोग मुझे जानते थे. तो सब कुछ समय बहुत अच्छी तरह पास हो रहा था. 84 में हम लोग की शादी हो गई. सपने देखते थे हम लोग और सोचते थे कि पता नहीं कब पूरा होगा. एक बहुत पहले एक हिंदी सीरियल आती थी, आपने देखा होगा, मुंगेरी लाल की हसीन सपने. तो कुछ ऐसा ही हालत हम लोग की भी थे. हम लोग सपने देखते थे और सोचते थे कभी पूरा होगा, लेकिन वो काम करके पूरा करना होगा ये मालूम नहीं था. और कहते ना कि जिंदगी में जब तक कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो, कोई बुरा आपके साथ ना हो, तो वो टर्निंग पॉइंट बनती नहीं है. और यही मेरे साथ हुआ. 94 में मेरे घर में एक हादसा हुआ. हादसा ये हुआ कि 6 महीने के अंदर 4 मेजर ऑपरेशन हुए. 2 ऑपरेशन मां के हुए, हमारी दूसरी बेटी पैदा हुई सिजेरियन, और फादर का पैर टूट गया था, उनका ऑपरेशन हुआ. तो मेरे काफी पैसे खर्च हो गए. डिपेंडेंट के लिए इतना बैंक से रिएम्बर्समेंट मिलता नहीं है, तो बहुत सारा पैसा मुझे उसमें लगा. लोगों से लोन लेना पड़ा. मेरा एक मोटरसाइकिल था, मुझे उसे बेचना पड़ा. और कुल मिला के मैं बैंकरप्ट तो हो गया, लेकिन अपने फैमिली को सेव कर लिया. उस समय भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं बैंक के जॉब में हूं, धीरे धीरे सब कुछ सेव कर लूंगा. उसी समय एक बहुत जबरदस्त टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में आया. और वो बात मुझे उस समय तो नहीं समझ में आई, लेकिन बाद में समझ में आया कि वही मेरा टर्निंग पॉइंट है लाइफ का. मैं एक दिन घर से निकला, ऑटो पकड़ के मैं बैंक जाता था. मेरा एक एक्सीडेंट होते होते बचा. एक गाड़ी हुई तो नहीं, वो बिल्कुल छूती हुई निकल गई, और मैं बिल्कुल रोड के किनारे आ गया. डर सा गया, एक धक सा मेरे मन में किया. और उस समय केवल एक ही सवाल मेरे दिमाग में आया. शायद भगवान ने ये सवाल जानबूझ के मेरे दिमाग में डाला था कि इस समय अगर तुम्हें कुछ हो जाता, इस समय अगर मुझे कुछ हो जाता, तो मेरे फैमिली, मेरे माँ बाप, मेरे बीवी बच्चे, इनका क्या होता? ये तो बिल्कुल सड़क पे आ जाते. तो मैं काफी डर सा गया इस बात से. लोग कहते थे कि तुम बैंक के जॉब में हो, सिक्योर हो, लेकिन मुझे लगने लगा कि मेरा बैंक का जॉब तो सिक्योर है, मैं कहां से सिक्योर हूं. तो मुझे लगने लगा कि कुछ करना पड़ेगा.
इसका मतलब कोई भी इंसान अगर वो सिंगल हैंडेडली सिंगल डायरेक्शन से पैसा कमा रहा तो वो सिक्योर नहीं है, चाहे वो IAS हो, PCS हो, सर्जन हो, कोई भी हो। तो उसके बाद मुझे लगने लगा कि कुछ करना चाहिए। पिताजी भी मुझे बार बार फोर्स करते थे कि बेटा डाइवर्सिफाई करो, डाइवर्सिफाई करो, डाइवर्सिफाई करो। मैं उनसे जब बहस करता था कि मेरी इतनी अच्छी नौकरी है, क्या जरूरत है, अच्छे पोस्ट पे था, क्या जरूरत है, लेकिन एक सवाल वो ऐसा करते थे जिसकी कोई जवाब मेरे पास नहीं था। वो मुझसे पूछते थे कि आज के डेट में, ये सवाल मैं आपसे भी करना चाहता हूं कि आज के डेट में जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने पैसे वाले लोग हैं, चाहे वो फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे प्लेयर हो, हर आदमी डाइवर्सिफाई कर रहा और एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो जा रहे हैं। तो पिताजी एक सवाल करते थे कि अगर इनको और पैसे की जरूरत है तो क्या आपको नहीं है? क्या आपको नहीं है? बिल्कुल है। मुझे वो बात समझ में आ गया, इसका कोई लॉजिकल जवाब मेरे पास नहीं था। और 94 से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने पार्ट टाइम में बहुत सारे बिजनेस किए, पोल्ट्री काम किया, नर्सरी का काम किया, कपड़ों का काम किया, सब ब्रोकरशिप किया, बहुत सारे काम किए। जितने भी काम में मैंने समय लगाया, थोड़ा बहुत पैसा आया, उसी हिसाब से, बहुत ज्यादा नहीं, और नहीं काम किया तो नहीं आया। तो मैं एक के बाद एक बिजनेस को बदल रहा था, और करते करते 98 में, कहते ना कि जिंदगी में अगर कोई भी चीज आप दिल से उस चीज को पाने की कोशिश करें तो वो घटना आपकी जिंदगी में एक बार घटेगा जरूर। सवाल यह है कि उस चीज को आप पहचान पाते या नहीं पाते, ये आपके ऊपर है। 98 में मेरे बैंक में एक ऐसे इंसान आए जिनसे मैं एक ही बार जिंदगी में मिला हूं, उनसे मैं दोबारा कभी मिल ही नहीं पाया। मैं आज भी उनको ढूंढता हूं, उनको थैंक्स देने के लिए कि उन्होंने इतने अच्छे एक अपॉर्चुनिटी दी। उन्होंने मुझे एक बार मुझे समझाया, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय ब्रेन, कि ये खुरपेची ब्रेन नहीं था, एक बार में ये बिजनेस मुझे समझ में आ गया और मैं इस बिजनेस में आ गया। वो मेरा लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मैं जिंदगी में कुछ अच्छे काम किए। सबसे पहला कि मैं इस बिजनेस में आ गया। दूसरा काम, मैंने इस बिजनेस के चलते नौकरी छोड़ दी, और मिसेस कहती हैं कि तुमने एक काम और अच्छा किया कि तुमने मुझसे शादी कर ली। तो ये कुल मिला के हमने 3 काम अच्छे किए। और उसके बाद तो चैलेंजेस स्टार्ट हुए, और शायद वो चैलेंजेस ना आता तो मैं शायद आज इस जगह पे होता ही ना। एक पेज पे, जिस पेज पे मुझे प्लान दिखाया गया था, वही मेरा टूल्स था और कुछ नहीं था। ना तो मेरे लिए कोई प्लान दिखाने वाला था, ना मेरे लिए कोई फॉलो अप करने वाला था। जो कुछ करना था मुझे करना था। हाँ, मुझे इस बिजनेस से बहुत कुछ मिल सकता है, ये मुझे दिख गया था। कह रहे ना कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम कैसे पैदल चले ये जरूरी नहीं है, बल्कि हमें जिंदगी में जाना कहां है वो देखना ज्यादा जरूरी है। हम किसके लिए दौड़ रहे हैं लाइफ में, ये मालूम होना चाहिए। आपने सुना होगा ना वो स्टोरी, एक बार एक जंगल में एक कुत्ते ने एक खरगोश को देखा और उसको दौड़ा दिया पकड़ने के लिए। खरगोश दूर से बहुत तेजी में आगे भाग रहा था, कुत्ता उसके पीछे दौड़ रहा था उसको पकड़ने के लिए। वो दाएं बाएं भागते 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 उसको अपना बोरो दिख गया, उस बिल के अंदर वो घुस गया। कुत्ता बाहर जाके ब्रेक लगाता है और हाँफता है। अंदर खरगोश मुड़ता है और उसे कहता है, क्यों कुत्ते जी, मुझे पकड़ नहीं पाए? कह रहे नहीं, हाँफ रहा था वो। कह रहे मुझे मालूम है तुम क्यों नहीं पकड़ पाए। कह रहे बताओ बताओ, मैंने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी। कह रहे तुम कैसे पकड़ सकते थे? तुम अपने भूख के लिए दौड़ रहे थे और मैं अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा था, तुम कहां से पकड़ पाते मुझे? तो मुझे भी लग गया कि मैं भी अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा हूं। चैलेंजेस आते गए। मैं ओपन मीटिंग अटेंड करने लखनऊ से दिल्ली ओवरनाइट जर्नी 500 किलोमीटर जाने लगा। लोग मुझे पागल कहने लगे। जब मैं 2 दिन बाद छुट्टी लेके बैंक आता था तो लोग मुझसे पूछते थे, मजाक करते थे कि बॉस, जब मैं कहता था ना उनसे कि इस बिजनेस में फॉरेन ट्रिप भी है, तो 2 दिन बाद जब लौटा था तो लोग पूछते थे मेरे कलीग्स कि बॉस कहां से आ रहे हो, यूरोप से, अमेरिका से, कहां गए थे फॉरेन ट्रिप पे? वो मजाक करते थे मेरे। 120 लोगों की स्टाफ थी जिसमें 119 लोग नेगेटिव थे, एक ही आदमी पॉजिटिव था, वो मैं था। लोगों ने मुझे पागल करार कर दिया। लोगों ने कहा कि बॉस पागल हो गया। मेरे रिश्तेदार मेरे घर में पहुंच गए। मेरी मां से कहा कि इसको रोको, इसकी नौकरी चली जाएगी, पता नहीं क्या क्या कर रहे। मुझे बाद में पता लगा कि ये लोग क्यों मुझे रोक रहे। जो वेल विशर्स कहते हैं ना, इसका डेफिनेशन मुझे बाद में समझ में आ गया। वेल विशर्स का मतलब ये नहीं कि जो आपके सुख दुख में काम आए। हम अगर सड़क पे गिर जाएंगे तो बहुत सारे लोग आके मुझे खड़ा करेंगे, इसका मतलब वो नहीं कि वो मेरे वेल विशर्स हैं। वेल विशर्स तो वो हैं जो आपकी कामयाबी से खुश होता हो, वही आपका सच्चा वेल विशर्स है। आपके पेरेंट्स होंगे, आपके स्पाउस होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके भाई बहन में भी। तो मुझे बात समझ में आ गई और मुझे एकदम मोहर लगा दिया कि बॉस पागल हो गया है, स्पोर्ट्स और छोड़ के पता नहीं क्या कर रहा। मैं भी सोचने लगा कि इतनी बड़ी लखनऊ शहर जहां 40 लाख लोग रहते हैं, केवल मैं अकेला पागल? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जैसे कुछ पागल और होंगे और उसे ढूंढना है। अगर जिस दिन मैंने उनको ढूंढ लिया मैं कामयाब हो जाऊंगा।
मैंने एक के बाद एक लोगों से बात करती चले गए। 7 महीने बाद मेरे साथ पहला स्पॉन्सरिंग हुआ, उसके बाद तो वो लाइन लग गई, शायद वो इम्तिहान थी, वो इम्तिहान मैंने अनजाने में पास कर दिया। उसके बाद एक के बाद एक वो पागल जुड़ते चले गए। आज मेरे नेटवर्क में 26 से 30 हजार ऐसे पागल हैं। अब आप ही बताइए, हर महीने लाखों रुपए कमाना अगर पागलपन है तो क्या आप पागल बनना चाहेंगे? अगर हर साल एक फॉरेन ट्रिप मिले वो भी फ्री में, तो क्या आप पागल बनना चाहेंगे? मैं भी पागल बन गया। और इस पागल का जिसने साथ दिया उस समय, उसे तो भूल नहीं सकते। और कहते ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। उस पागल का साथ दिया, यानी मेरा साथ दिया मेरी वाइफ। जब भी मैं कभी, बहुत ही लखनऊ में ठंड होती है और रात को जब मैं कभी नो शो करके आता था 20-22 किलोमीटर दूर से स्कूटर चला के, मैं ठंड में इतनी तेज कांपता था कि मैं 10 मिनट बात भी नहीं कर पाता था। उस समय अगर किसी ने अगर हौसले जगाए तो वो थी मेरी वाइफ और मेरे सपने। तो मैं सबसे पहले उनसे मिलाना चाहूंगा, अपनी वाइफ से। उसके बाद मैं दोबारा आऊंगा और हम सब मिलके इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे और दहलका मचाएंगे आज। हेल्प मी वेलकम माय ब्यूटीफुल वाइफ मिसेस नंदिनी बोस। थैंक यू। अगर इस बिजनेस को बिल्ड करना है, जैसे मिस्टर बोस का पागल बना जरूरी है, और पागल और पगली जब मिलते हैं तो कहर बरपा होता है। ये बिजनेस को मैं अपने सबसे पहले अपने ईश्वर को थैंक्स करूंगी, उनका नमन करूंगी, अपने पेरेंट्स, अपने गुरुजन जितने हैं उनको, उनकी आशीर्वाद से आज आपके सामने हैं। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत मिडिल क्लास से मैं आई हूँ, और मेरे फादर फार्मास्यूटिकल कंपनी में थे और काफ़ी कर्मठ और ईमानदार इंसान थे, तो वो जज्बा हमारे अंदर था। मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग नेचर की थी, तो एक मिला जुला जैसा एक मिडिल क्लास फैमिली होता है, बिल्कुल वैसा ही फैमिली था। मैं अपने माँ बाप की 2 संतान हैं हम लोग, मेरे बड़े भाई साहब और मैं, लेकिन हमारे खानदान में इस बिज़नेस में कोई नहीं है, मेरे मायके वालों से। कोई बात नहीं, फिर भी आप डायमंड जा सकते हैं। लेकिन बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जब मेरी 18 साल की उम्र हुई तो पेरेंट्स ने मेरी शादी कर दी। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थी तब मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद पता लगा कि ज़िंदगी की सच्चाई क्या होती है, और जब घर आई तो मेरे हस्बैंड को मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था मेरे लिए। और समय ऐसा भी नहीं था कि जब शादी के 1 महीने बाद जब लोग हनीमून पे जाते हैं तब ये मुझे छोड़ के दिल्ली चले गए। लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी थी, मैंने कहा नहीं, मैं मांगूंगी नहीं, मेरा हक मुझे जरूर मिलेगा। मैंने अपना सारा ध्यान अपने इन लॉज और घर के बच्चों पे लगा दिया। इन्हीं दौरान मेरे 2 बेटियां हुई, प्रणया और उन्नति। आज वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। 15-16 साल मेरे ऐसे ही निकल गए। घर गृहस्थी जैसे आम हिंदुस्तानी एक हाउस वाइफ का दिनचर्या होती है, मेरी बिल्कुल वैसी भी थी। लेकिन उन्हीं के बीच में मुझे कोई चीज़ ऐसा था जो मैं इसके लिए छटपटा रही थी, वो था मेरा नाम नंदिनी। उस नाम को मेरे पेरेंट्स से बहुत चाव से रखा था। हो सकता है उसका कुछ बहुत सारे मतलब है नंदिनी के, मेरे मतलब से वो नाम मुझको वापस मिलना चाहिए, और वो कहीं नहीं दिख रहा था। क्योंकि मैं जॉब में करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच थी। उनको समय देते हुए मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी कि जिसमें मेरा नाम मिल जाए और मेरा पति का समय मिल जाए। थैंक्स गॉड। कहते हैं ना कि जो चीज़ अगर आप शिद्दत से मांगो तो सारी कायनात मिलकर उसको पूरा करती है। बिल्कुल यही हुआ हमारे साथ। ये बिजनेस हमारे लाइफ में आया, और वही कहते हैं जब मिल जाता है तो उसकी कदर नहीं होती। फिर ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। लेकिन मैं इसी तरह के एक फंक्शन में गई, वहाँ पे जब मैंने इस प्रोग्राम को सुना, वहाँ पे जो स्टेज पे लेडी खड़ी थी उनके बारे में जब जाना, वो जितनी भी ऑड सिचुएशन से निकल के आके इस बिजनेस को बिल्ड कर रही थी, मुझे लगा अगर वो कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने सारे प्रोडक्ट्स कैटेगरी में मास्टरी की। मिस्टर बोस से लोगों को प्लान शेयर किया तो मैंने प्रोडक्ट शेयर किया। अपने टीम की लेडीज को मैंने बताना शुरू किया कैसे करके लोगों को डेमो करना है, कैसे उनसे बात करनी है, ये सारा कुछ सिखाया। और ऐसे करते करते हम चले गए। आमवे प्रोडक्ट्स का कभी भी कोई कंपैरिजन नहीं है, मानते इस बात को।
कोई कंपैरिजन नहीं है और यूनिक चीज की कभी कोई कंपैरिजन नहीं होता। अगर आप एम्वे प्रोडक्ट का कंपैरिजन करते हैं तो आप उस एम्वे प्रोडक्ट का साथ में अपने आप का इंसल्ट करते हैं। इस गट्स के साथ मैंने इस बिजनेस किया कि कोई नहीं है मार्केट में, कोई नहीं है दुनिया में, कोई प्रोडक्ट नहीं है जो एम्वे के बराबर आ सके, कोई दुनिया में सिस्टम नहीं है जो ब्रिट वर्ल्डवाइड के साथ आ सके, कोई नहीं है। यूनिक इस तरह के सिस्टम एंड प्रोडक्ट के साथ, इस एम्वे बिजनेस के साथ हमने बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। देखते देखते हमारे बहुत सपने पूरे किए। इस तरह के फंक्शंस में गई क्योंकि हमें अपने आप को दुनिया के नेगेटिव से बचाने के लिए अपने आप के ऊपर एक प्रोटेक्शन का ऑरा लगाना है और वो इस सिस्टम ने किया, इस ब्रिट फंक्शंस ने किया। मैं क्योंकि हम लेडीज के साथ दिन भर में इतने सारे चैलेंजेस, इतनी सारी नेगेटिविटी हमें झेलना पड़ता है कि हमें अपने आप को एक पॉजिटिव गोला बना के रखना पड़ेगा और यही है वो जगह जहां पे हम उसको बना सकते थे और मैंने अपने आप को बनाया। ऐसे इन छोटे बड़े चीजों को करते करते हमने अपने बहुत सारे सपने पूरे किए, बहुत सारे। मेरी बेटी न्यूजीलैंड का सपना था, उसको स्टडी करने जाने का, उसको पूरा किया। मुझे साड़ियों का, जेवरों का बहुत शौक है। एक वक्त वो था जब मुझे एक वार्डरोब, मेरी साड़ियां आराम से आ जाती थी। आज 5-6 वार्डरोब हैं जहां पे मेरे कपड़े कम पड़ जाते हैं, अलमारी खोलो सर पे गिर जाता है। ये हाल है इस समय। वो सारा सपना पूरा हुआ, मेरे हस्बैंड का टाइम मुझे मिला, मेरा नाम मुझे वापस मिला जिसके लिए मैं छटपटा रही थी। इस सिस्टम, इस बिजनेस के अलावा आज यहाँ पे बैठे जब मेरा नाम बुलाया जा रहा था, मैं कैसे खड़ी हो रही थी मैं नहीं बता सकती। किस सालों से, कितनी युगों से मुझे लग रहा था मैं इस चीज की मैं प्यासी हूं कि आज मुझे वो वापस मिला। थैंक्स टू दिस सिस्टम, थैंक्स टू दिस बिजनेस। मुझे मेरा हस्बैंड का बहुत टाइम मिला और हस्बैंड का टाइम पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उनके साथ लटक लीजिए, जहां प्लान दिखाने जाए चले जाइए, टाइम अपने आप मिल जाएगा। मैंने यही किया। साथ में बिजनेस बिल्ड करने का यही सबसे बड़ा मजा है। हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो हम सपने देखते और सपने देखने के बाद फिर से सो जाते, या उन सपनों को पीछा करते। हमने पीछा करना ज्यादा समझा क्योंकि हमारे सपने इतने स्ट्रांग थे कि बिना पीछा किए उनको हासिल नहीं कर सकते थे। हमने बिल्कुल यही किया। करते करते बहुत आगे बढ़े हम लोग बिजनेस। आज अब हम आपके सामने हैं। बस मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि इस सिस्टम पे, इस ब्रिट प्रोडक्ट्स पे भरोसा रखिए। जी हाँ, जहां पे भी आप हैं, जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, जहां पे भी हम काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे आ सकते हैं। इस स्टेज का जो वाइब्रेशन है ना, ये सर से लेके पांव तक दौड़ रहा है। मैं अभी तक मेरे पांव कांप रहे हैं। मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं सच्ची कह रही हूँ। मैं इस एहसास को मैं बयान नहीं कर सकती, इसको तो महसूस करने वाली चीज है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। कहना तो बहुत कुछ है लेकिन मैं सब भूल गई, इसके लिए मुझे माफ करिएगा प्लीज। फिर नेक्स्ट टाइम मैं जरूर कहूंगी। बस इतना कहना चाहूंगी कि जिंदगी आपको बहुत तकलीफें देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हजारों कारण देगा जिंदगी रोने के लिए बस, लेकिन लाखों कारण देगा हंसने के लिए भी। उन लाखों कारणों में से अपने कारण ढूंढिए, अपना कारण ढूंढिए, अपने बच्चों की आंखों में देखिए, आप ही बिजनेस कर ले जाएंगे। बस आज हम यहां पर आते हैं, जिस बच्चों को रोता छोड़ के हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया, उन बच्चों की आंखों में आज हम अपने प्रति गर्व महसूस करते हैं। दिस इज द बिजनेस। थैंक यू डायमंड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड गो डायमंड। मेरे हस्बैंड ने मुझे ब्यूटीफुल वाइफ कहा है, तो मैं भी कहना चाहूंगी मेरे हैंडसम हस्बैंड, मेरे ऋतिक रोशन, मेरे अभिषेक बच्चन, जितने सारे हीरो हैं, जितने हैं हंस हैं, सारे न्यौछावर इन पर मैं उनको बुलाऊंगी जोरदार स्वागत के साथ। मेरे हस्बैंड, एक बात मैं बताना भूल गई, सिंगल बात मुझे याद आ गई, मैं बता दूं, बातें फिर भूल जाऊंगी। एक बात बता दूं, मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैंने तुम्हें डायमंड पहुंचा दिया है, अब बाकी के रास्ते तुम संभालो, वहां तक मुझे ले चलो, इसलिए अब ये आराम करते हैं, मैं काम करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, ऑसम। आपने सुन लिया, आपको अंदाजा होने लगा होगा कि हम लोग आज यहाँ पे क्यों हैं। तो स्टोरी हमारी वहीं से स्टार्ट हुई और मैं, क्योंकि अपलाइन ना होने के कारण मैं दिल्ली जाने लगा और इस ब्रिट सिस्टम को मैंने अपने अपलाइन बना दिया। वैसे मेरे अपलाइन, जिनको मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, वो और क्यों नहीं,
मिस्टर मिस्टर ल्यू रेगन, ये मेरा अपलाइन है, उन्होंने मुझे इस सिस्टम के साथ प्लग कर दिया। दैट इज ब्रेड फॉर वाइट सिस्टम, एक पावरफुल सिस्टम। यहां जो लीडर्स आप देख रहे, मेंटर्स, मैं इन्हीं को सुनता था, इनको मालूम ही नहीं कि इनको सुन सुन के आज मैं यहां पे पहुंच गया। मैं दिल्ली जाता था और बहुत ही फायर्ड अप होता था और अपने सपनों को बड़ा करता था। जो सपने बचपन में देखने में डर लगता था, होता क्या है कि मिडिल क्लास फैमिली में बचपन से ही कुछ ऐसा एजुकेशन दिया जाता है कि बड़े सपने मत देखो, पैर उतना मत फैलाओ जितनी बड़ी चादर है, ये वो तमाम चीजें दबाया जाता है। तो वो एक माइंडसेट बन जाती है, लेकिन उस माइंडसेट से जब तक हम लोग निकलेंगे नहीं तब तक हम उस चीज को पा नहीं सकते। कहते ना कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें हम लोग ने देखा नहीं, सुना नहीं, तो उस चीज को हम लोग पाने की कोशिश भी नहीं करते। बस करना एक ही चीज है कि उस चीज को देखना है। जिस दिन आपने उस चीज को देख लिया तभी आप उस चीज को पाने की कोशिश करेंगे। मुझसे पूछते हैं लोग कि ये बिजनेस कैसे होगा, तो मैं उनसे कहता हूं कि ये गलत क्वेश्चन है। पूछो ये कि ये बिजनेस मैं क्यों करूं। अगर वो स्ट्रांग हो गया तो काम अपने आप होने लगेगा। जैसे मैं अगर आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछूं, बात कहूं आपसे, तो क्या जवाब देंगे? अगर मैं कहूं कि यहां से मुंबई की सड़क बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत सड़क है, आप पैदल चले आइए, तो कितने लोग जाएंगे? मुझे नहीं लगता कोई जाएगा। लेकिन उसमें एक कारण जोड़ दीजिए कि जाने पे 1 करोड़ मिलेगा, तो कितने लोग जाएंगे? मैं तो जाऊंगा। उस समय कहा जाए कि सड़क बहुत खराब है, तो क्या आप मना कर देंगे? अगर उस समय कहा जाए कि रास्ता नहीं मालूम, तो क्या आप मना कर देंगे? ना, आप फिर भी ढूंढेंगे उसे। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कारण होना चाहिए। तो बचपन का जो वो डर था ना, उसको निकालना पड़ेगा। एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चीज आपको निकालना है और क्या पाना है। हस्बैंड वाइफ थे, नई नई शादी हुई थी और उन लोग बाहर हनीमून में गए हुए थे, कॉटेज में ठहरे हुए थे। शाम का टाइम था, वाइफ उनके खाना वाना बना रही थी, तो एकदम से पानी बरसने लगा। तो उसके वाइफ ने अपने हस्बैंड से कहा कि देखो पानी बरसने लगा है, मैंने कपड़े बाहर सूखने दिए, तुम जल्दी से उसको अंदर ले आओ, नहीं तो सब भीग जाएंगे। तो हस्बैंड डरा हुआ कहा कि ना बाबा ना, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो वाइफ ने सोचा कि ये मजाक कर रहे हैं, उन्होंने फिर से रिपीट किया कि जाइए जाइए, मजाक छोड़िए और कपड़े ले आइए। कह रहे मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर लुल्लू है, पकड़ लेगा। तो वाइफ को कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या बात है, नई नई शादी हुई थी। तो उसने पूछा ये लुल्लू क्या है? तो कह रहे मैं जब छोटा था तो मेरी माँ कहती थी कि ऐसे हालात में बाहर मत जाया करो, बाहर लुल्लू है, पकड़ लेगा। मैं बाबा बाहर नहीं जाऊंगा। तो वाइफ को कुछ समझ में नहीं आया। तो वाइफ ने फिर से उनको दिलासा दिलाया, अरे तब तो आप बच्चे थे, छोटे थे, अब आप हट्टे कट्टे जवान हैं, अब कहां से लुल्लू पकड़ लेगा। तो हस्बैंड और डर गया, कहने लगा कि मैं बड़ा हो गया तो क्या हुआ, लुल्लू भी तो बड़ा हो गया। तो कभी कभी हम लोग बचपन की उन बातों को लेके भूल ही नहीं पाते, उनको कस के बांध लेते हैं अपनी जिंदगी में, उससे निकल ही नहीं पाते। उससे निकलना पड़ेगा। मुझे बहुत से लोग मिले जो दुनिया को चेंज करने के लिए तैयार था, लेकिन बहुत कम लोग मिले जो खुद को बदलने के लिए तैयार था। और जिन्होंने खुद को बदल लिया वो सब कामयाब हो गए। मेरी कामयाबी धीरे धीरे शुरू हुई तो सबसे पहले परेशान हुए मेरे बैंक के लोग, मेरे कलीग्स। मुझे बोलते हुए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे 8 साल हो गए नौकरी छोड़ चुका मैं, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 18 साल जॉब किया और 19 साल मेरे रिटायरमेंट की बाकी थी जब मैंने बैंक को क्विट कर दिया। मुझे एज ए पनिशमेंट जोनल ऑफिस में भेज दिया गया कि इसको सामने बैठा के रखो, देखो ये कैसे बिजनेस करता है। कोई किसी को रोक पाया आज तक? जिनके मंजिल बिल्कुल क्लियर हो उसको कोई रोक नहीं सकता था। मैं इवनिंग में बिजनेस को करता था, मैं दिन में करता भी नहीं था। शाम को जब मैं बैंक से निकलता था तो घर नहीं लौटता था, क्योंकि वो काफी दूर था, मुझे और आगे जाना होता था। तो मैं टाई वाई बांधता था। तो लोग परेशान होते थे कि तुम घर जाते हो तो टाई बांध के क्यों जाते हो? तो हमने कहा एक दिन तुम बैठ के प्लान समझो, तुमको भी समझ में आ जाएगा, तुम भी टाई बांधने लगोगे। तो खैर उन लोगों ने तो ना देखा प्लान ना समझा और मेरे ऊपर सख्ती बढ़ती चली गई। मैं एक दिन छुट्टी लेता था तो मेरे घर में टेलीग्राम पहुंचता था कि क्यों छुट्टी लियो, क्यों नहीं एक्शन ले लिया जाए, और तमाम बातें। फिर मेरे ऊपर हुआ कि बॉस फोन नहीं छुएगा, इधर नहीं झांकेगा, वो नहीं करेगा, तमाम चीजें। तो मैंने मोबाइल ले लिया और 98 में एक बड़ा सा मोबाइल आता था 5110, और वो मैं बाहर यूं लटका के घूमता था। बड़ा था, पेट जेब में रख नहीं सकता था, जेब फट जाएगा, इतना वजन था उसका। तो उस पर भी उन लोग नाराज हो गए कि मोबाइल को जेब में रखो, बाहर क्यों लटका के रखे हो, हम लोग को दिखाने के लिए। खैर ये सब बातें चल रही थी, तमाम बातें, और मैं इरेगुलर हो रहा था, विदाउट पे हो रहा था। तो एक दिन मैंने जाके अपने जो पर्सनल मैनेजर थे, बहुत अच्छे इंसान थे, उनको मैंने ऑफर दिया कि सर ऐसा करिए कि इरेगुलरिटीज पे मुझे सस्पेंड कर दीजिए, इस पे अगर कोई खर्चा पानी है तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने जाके अपने जोनल मैनेजर से कह दिया कि बॉस तो कह रहा सस्पेंड कर दो, उसको तो डर ही नहीं है। तो जोनल मैनेजर ने कहा कि कुछ भी हो जाए उसको सस्पेंड मत करना, नहीं तो और काम करेगा और बिजनेस करेगा। ये बातें उनकी जो पीए थे, मेरा दोस्त था, उसने सुना कि मुझको बता दिया कि बॉस तुम कुछ भी कर लो, सस्पेंड तो होने वाले नहीं हो। और क्या था, मैं और टेढ़ा हो गया।
मैं देर से आता था, 1 घंटा 2 घंटा बैठता था और मैं कहता था कि मैं जा रहा हूं। वो कहते ये कोई तरीका है, तो हमने सस्पेंड कर दीजिए। वो सस्पेंड करते नहीं थे और मेरा इसी बीच में बिजनेस चलने लगा। अल्टीमेटली दिसंबर में 2000 दिसंबर में नवंबर में हम लोग का पहला फॉरेन ट्रिप मिला बैंकॉक का। वो भी एक एक्साइटिंग स्टोरी है, मैं आपको सुनाऊंगा। तो वो एकदम से चांस की बात, मैंने पासपोर्ट बना लिया था, नहीं तो मुझे एनओसी ना मिलता। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने पासपोर्ट नहीं बनाया, यार कहीं जॉब करते हैं तो पासपोर्ट जरूर बना लीजिए, कामयाब हो गए तो एनओसी नहीं मिलेगा, बिल्कुल तय मान के चलिए। ये अजीबोगरीब दुनिया है। तो मैंने उनको ऑफर एप्लीकेशन दिया कि मैं बैंकॉक जा रहा हूं, तो उन्होंने मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया कि नहीं तुम नहीं जा सकते, ये कंडीशन वो कंडीशन, तमाम बातें, बैंक में अभी ये हो रहा वो हो रहा, तमाम तरीके से। मैंने सादा कागज निकाला, वहीं पे रेजिग्नेशन लिखा, उन्होंने कहा ये है मेरा रेजिग्नेशन, मैं जा रहा हूं, दैट्स ऑल। और इस तरीके से मैं बैंक से बाहर हो गया। और सच बताएं, जिस दिन मैं बैंक से बाहर निकला ना, खुली हवा में, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मुझे लगा कि बिल्कुल यही जिंदगी है, इसी को फ्रीडम कहते हैं, ना कोई बॉस है ना कुछ, मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूं। जिनको नहीं मालूम था उन सब ने कहा कि तुम बेवकूफ हो बॉस, तुमने ये क्या कर दिया। अभी भी मुझे कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है डायमंड बन गए, लेकिन बैंक की नौकरी भी साइड में करते रहते। बड़े टिपिकल लोग मिले इसमें। लेकिन जब मैंने ऐसे जाके सबके सामने अनाउंस किया कि आज मैंने बैंक से रिजाइन कर दिया, आज मैं फ्री हूं, लोगों ने 10 मिनट तक तालियां बजाती रही। कहने का मेरा मतलब है कि अगर आपको यही नहीं मालूम कि एग्जैक्टली हमें क्या पाने जा रहे हैं, तो आप उस चीज को कभी पाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। धीरे धीरे चेंजेस आने लगे मेरे अंदर, और मुझे कामयाबी का जो सही अर्थ है, जो सही मीनिंग है, वो मुझे समझ में आने लगा। कहते हैं ना कि जिंदगी में आपके अचीवमेंट से आपको कितना क्या मिलता है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस अचीवमेंट से आप क्या बनते हैं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अपने आप को कितना बदलते हैं, चेंज करते हैं। सक्सेस का मुझे मतलब समझ में आ गया। सक्सेस का ये मतलब नहीं कि केवल कितना मैंने पैसा कमाया। मैंने 18 साल बैंक में जॉब किया। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मैंने केवल अपने और अपने फैमिली के बारे में केवल सोचा है। लेकिन इस 11 साल में जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो पता नहीं कितने लोग मेरे थ्रू इस बिजनेस में आए और कामयाब हुए। किसी दिन आप किसी को सपोर्ट करेंगे, वो कामयाब होगा, और आप उनके घर जाएंगे और उनके मां बाप और उनके बीवी बच्चों को खुश देखेंगे, आपको कैसा फील होगा। आई थिंक दिस इज द बेस्ट फीलिंग। कितने लोगों को मिला, कितने लोगों को यह फीलिंग मिलता। लोग कहते कि मैं कामयाब हूं, तो मैं पूछता हूं उनसे कि आपने कितने लोगों को और कामयाब बनाया। आपको लोगों को कामयाब होते हुए देख के जो महसूस होता है, वो तो कभी जिंदगी में मिला ही नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। किसी दिन कोई इंसान यहां आएगा और आपकी तरफ उंगली करके दिखाएगा कि वो इंसान वहां पे बैठा है जिसके कारण आज मैं यहां पे हूं। उस दिन आप गर्व में महसूस करेंगे कि आपने जिंदगी में कुछ काम किया है। ये डिफरेंट बिजनेस था। जो स्पिरिचुअल सक्सेस है उसका मतलब मुझे समझ में आने लगा। बहुत मुझे अच्छा लगा। अचीवमेंट तो बहुत हुए। मैंने 18 साल बैंक में जॉब किया। 18 साल का मैं अचीवमेंट आपको बताता हूं। मैंने 3 साल नौकरी करने के बाद एक मोटरसाइकिल खरीदा था, राजदूत। उसके 5 साल बाद उसको बेच के हीरो होंडा मोटरसाइकिल, उसको मुझे 3 साल में बेचना पड़ा। घर में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जो चैलेंजेस। उसके बाद मैंने एक बजाज एफी खरीदी। ये 18 साल की अचीवमेंट बता रहा हूं। और 2-3 बार मैंने एलएफसी लेके, एलटीसी लेके, मिसेस को लेके घुमाने ले गए इधर उधर हिंदुस्तान में ही। सबसे छोटे होटल में रुके, शॉपिंग करने गए तो हम लोग ने काफी हाथ कसे हुए थे। विंडो शॉपिंग हम लोग ने ज्यादा की। और एक छोटा सा मकान बनाया था 450 स्क्वायर फीट में, बैंक से लोन लेके। ये मेरी अचीवमेंट है 18 साल की। और 11 साल में हमने क्या किया, आज हमारे पास एक मकान है जिसका लॉन उस मकान से ज्यादा बड़ा है, डबल है। 5-6 हजार स्क्वायर फीट में मेरा मकान है, जिसमें 5,500 तो प्लिंथ एरिया है, जिसमें स्विमिंग पूल है, अपना पर्सनल होम थिएटर है जहां पे बैठ के हम लोग पिक्चर देखते हैं। हर इन बच्चों के लिए, हर एक के लिए अलग कमरे हैं। मेरी दीदी का डेथ 2001 में हो गया था। मैंने अपने भांजों को अपने साथ रखा, उनको पाल पोस के बड़ा किया, उनकी शादी कराई, उनके बच्चे भी हैं, हम लोग सब एक साथ रहते हैं। और सच बताएं, अगर ये बिजनेस नहीं होता, ये एटीट्यूड नहीं होता, तो मैं शायद उनको रख ना पाता। आई फील प्राउड कि मैंने जिंदगी में कुछ अलग किया है। मैंने 99 में सबसे पहली गाड़ी खरीदी, मैटीज। उसके 2 साल बाद होंडा सिटी। सारा जो झगड़ा बैंक में हुआ वहीं से हुआ था। जब होंडा सिटी से बैंक जाते थे, हमारे जनरल मैनेजर एम्बेसडर से आते थे और मैं होंडा सिटी से।
सारा झगड़ा वहीं से स्टार्ट हुआ था। उसके 2 साल बाद स्कॉर्पियो, उसके 2 साल बाद स्विफ्ट, और अभी अभी डायमंड बनने के बाद एक नई चमचमाती काले रंग की जो अभी आपने देखा SX4, ये हमने लिया। ये 5 साल की अचीवमेंट, ये 10 साल की अचीवमेंट बता रहा हूं आपको। 2000 से लेके अब तक जितने भी फॉरेन ट्रिप्स वहां भी गए, और अपने पैसे से भी कई बार हम लोग मॉरिशस वगैरह घूमने गए। साथ में तमाम कुछ और भी बातें हुई जो मैं आपसे शेयर करूंगा। जो सबसे बड़ी चीज हुई, कहते हैं ना कि सक्सेस हैज ए कॉस्ट, उसे पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, और अनजाने में ऊपर वाले आपके टेस्ट लेंगे। अगर आपकी दिशा सही है तो आप अनजाने में उससे पास हो जाएंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, एक हादसा हुआ था जो मेरा लाइफ का मे भी टर्निंग पॉइंट बना। जिस दिन मीटिंग थी थर्सडे को, जब हमने वहां पे लखनऊ में थर्सडे मीटिंग स्टार्ट किया, तो मैंने देखने लगा कि हर काम थर्सडे को आने लगा। कोई बाहर से मिलने आना था तो वो भी थर्सडे को, किसी को जाना है तो थर्सडे को, किसी की शादी हो रही तो थर्सडे को, बर्थडे हो रहा तो थर्सडे को। तो मुझे लगा कि मैं इसको चेंज करके वेडनेसडे कर दूं। तो किसी ने बताया, एक सक्सेसफुल लीडर ने, अगर तुम वेडनेसडे कर दोगे तो लोग वेडनेसडे को आने लगेंगे, जहां कर रहे हो वहीं लगे रहो। तो एक बार ऐसी हो गई कि मेरी बेटी का बर्थडे था, और 2 चीज एक साथ हुआ था। बर्थडे था और उस दिन मेरी मीटिंग भी थी। मैंने घर में लोगों को बुला लिया था, मुझे ध्यान नहीं था उतना। घर में केक कटना था, साथ में उस दिन मेरी मीटिंग भी थी। तो मेरे पास 2 चॉइस था, या तो मैं मीटिंग में जाऊं जहां 200-300 लोग मेरे लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि मेरे अलावा उस समय कोई मीटिंग लेता नहीं था लखनऊ में, या दूसरी चीज उनको छोड़ के मैं घर में बच्चों के साथ एंजॉय करूं। मैंने अपना प्रायोरिटी चेक किया, और मुझे लगा जैसे हमारे लीडर्स कहते हैं प्रायोरिटी में जो चीज ऊपर है उसे करना चाहिए, और मैं मीटिंग में चला गया। मैंने उस बर्थडे को मिस किया था। मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे मिसेस को अच्छा नहीं लगा, मेरी बच्ची को अच्छा नहीं लगा। शाम को जब मैं लौटा देर से, लोग जा चुके, मुझे खाना भी ठीक से नहीं मिला। मुझे दुख जरूर हुआ। उसी बच्ची ने उसी समय मुझे एक दिन अचानक स्कूल से आई और कहा कि पापा, उस समय वो 5th में थी, और कहा कि मुझे USA जाना है। तो हमने कहा कैसे? कह रही स्कूल से जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी, और मुझे पैसा लाइए। उसने सोचा कि मैं इस पर्स से निकाल के कुछ पैसा दे दूंगा, वो USA चली जाएगी। तो वो तो पापा को समझ में आ रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तो मैंने कहा कि कुछ लिख के दिया टीचर ने? कह रहा हाँ। उसने दिखाया तो देखा उसमें 80,000 रुपए। ये 2000 की बात है। एक बैंक में नौकरी करने वाला, तब इतना बिजनेस तेजी में भी नहीं पकड़ा था। 80,000 बहुत होते थे। पर्सनल लोन भी 50,000 से ज्यादा नहीं मिलते थे उस समय। मैंने क्या कहता, मैं अपने बच्चे से ये भी नहीं कह सकता था कि बेटा तुम्हारे बाप निकम्मा है, मुझे ये करना अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने उसको फुसलाने की कोशिश की। मैंने कहा कि बेटी अभी तुम बहुत छोटी हो, बड़ी हो जाओ, तुम्हें USA क्यों पूरी दुनिया घुमा देंगे। शायद ये जवाब उसको सेटिस्फाई नहीं किया, और बेटी ने तुरंत कहा कि पापा इसका मतलब हम तो कभी विदेश जा ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल चोट लगी थी दिल में। मैं अंदर ही अंदर रो पड़ा था, और मुझे उस दिन लगने लगा था मैं किस बात का बाप हूं, किस बात का मैं बाप हूं कि मैं अपनी एक बच्ची की छोटी सी इच्छा भी नहीं पूरे कर सकता हूं। वो मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद तो इस बिजनेस में कितनी भी तूफानें आई, कितने भी कुछ मुझे रोक नहीं पाया। और अगले साल उस बेटी को उसके बर्थडे में एज ए गिफ्ट मैंने 35 दिन के लिए USA भेजा था। ये मेरा गिफ्ट था उसको। उसका अगला बर्थडे उसके जापान में, उसका अगला बर्थडे UK में, उसका अगला बर्थडे मॉरिशस में, उसका अगला बर्थडे फुकेट में, उसका अगले बर्थडे अभी हम लोग बीच में पटाया में भी गए थे हम लोग, फिर बांग्लादेश में भी गए थे, उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। आज वो मेरी बेटी न्यूजीलैंड में गई है अपनी पढ़ाई नहीं करने, कोई नौकरी के लिए पढ़ाई करने नहीं गए, केवल अपने सपनों के लिए कि मुझे विदेश में पढ़ना है, दैट्स ऑल। और इसके लिए मैंने सारा, वो इतनी बड़ी स्टूडियोज भी नहीं थे कि वो उसको स्कॉलरशिप मिला, वो सारा पैसा मैं पे कर रहा हूं, जिनको मालूम है विदेश में पढ़ाने में कितना खर्चा है, केवल उसके सपनों को पूरा करने के लिए। वो हिंदुस्तान में भी इस बिजनेस को कर रही है, वो वहां पे भी बिजनेस को कर रही है। अल्टीमेटली उसको ये बिजनेस ही करना है। कुछ लोग कहते हैं फिर आपने इतना खर्चा करके क्यों भेजे? तो हमने कहा कि आपको सपनों का मतलब ही नहीं मालूम, जिस दिन मिल जाएगा आप भी कामयाब हो जाएंगे। बहुत पावरफुल चीज होती है ये सपने। आज जब मैं अपने बच्चे को देखता हूं अपने प्रति विश्वास को झलकते हुए, मुझे अच्छा लगता, मुझे नहीं हर माँ बाप को अच्छा लगेगा। मैं हर एक से कहता हूं कि इस बिजनेस को कर लीजिए। किसी दिन ऐसा ना हो कि आपके बच्चे बड़े हो और वो आपके ऊपर उंगली उठा दे कि अगर उस अंकल ने किया था तो आपने क्यों नहीं किया था। क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं होगा आपके पास। बहुत लोग मिले, तरह तरह के लोग मिले। हमने इस बिजनेस को फन भी किया, मैंने एंजॉय भी किया। अलग अलग टाइप के लोग मिले। एक बार एक साहब मिले, पढ़े लिखे इंसान, एयरपोर्ट के, और उन्होंने कहा कि अरे जो भी कहिए एमवे बेवकूफ बनाती है।
तो हमने कहा कि कमाल है दिमाग आपका, 50 साल से 93 कंट्रीज में किसी ने नहीं पकड़ पाया और आप बिना किए इस बिजनेस को पकड़ लिए कि ये बेवकूफ बनाती है। हमने कहा आपका तो फोटो नोबेल प्राइज में जाना चाहिए। हमने कहा कमाल का दिमाग है। तो हंसने लगे, हैं। हमने कहा हंसने वाली बात नहीं है, आप अगर 7th में पढ़ रहे होते तब तो आपकी बात में दम था। हमने कहा ऐसी बात है, आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। तो लोग मिले, एक बार एक को मैं प्लान दिखाया और सब समझाया कि डायमंड बिजनेस ये है, डायमंड में ये इनकम है और आपको साल में 2-2 बार फॉरेन ट्रिप मिलेगा। तो थोड़ा सीरियस हो गया, तो कहने लगे कि इतने फॉरेन ट्रिप मिलेगी तो छुट्टी कहां से मिलेगी। मैं तो समझ गया, मैंने उनको समझाया कि कोई बात नहीं, विदाउट पे हो जाइएगा। तो कह रहे नहीं, इससे सीआर खराब हो जाता है। तो बड़े टिपिकल लोग मिले इसमें, और कुछ लोग मिले बिल्कुल रवाब से, आज तक मुझे किसी ने कन्विंस नहीं कर पाया। मिलते होंगे आप लोगों को, मिलते हैं? तो मैं उनसे एक ही सवाल करता हूं कि कन्विंस नहीं होके क्या आप कामयाब हो गए? किस बात की प्राउड फील कर रहे हैं? प्राउड केवल कामयाबी की होती है। हम पहले टेढ़े थे, आज भी टेढ़े, इसमें प्राउड फील करने वाली कौन सी बात है? लोगों को मालूम ही नहीं कि वो क्या कह रहे। कहते ना कि जिंदगी को खुद को चॉइस करना पड़ेगा। कहते ना कि जिंदगी आपको जहां पे ले जाना चाहती है वहां पे मत जाइए। जिंदगी आपको जहां ले जाना चाहती है वहां पे मत ले जाइए, बल्कि आप जिंदगी को जहां ले जाना चाहते हैं वहां ले जाइए। आपको इसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग ने भी बहुत मेहनत किए, बहुत कुछ किए। ऐसा नहीं कि मेरे साथ नो शो नहीं हुआ, डाउनफॉल नहीं हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम भी आए, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग आगे बढ़ते चले गए। कभी कोई रोकने की कोशिश, कभी रुकने का मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि सपने इतने हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं। आज उस सपनों को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बहुत कुछ तो था कहने के लिए आप लोग के पास, लेकिन वही है ना कि टाइम की कमी है। मैं फिर आऊंगा और मुझे बहुत अच्छा लगा, और खास करके ये जो लोग हैं, कमाल के लोग हैं आप लोग, बहुत मजा आया आप लोग से बात करके। हाँ, एक दो चीजें मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा। जब पहली बार हम लोग यहां से विदेश गए थे, बैंकॉक में, उस समय बहुत सारे लोग हमारे साथ यहां पे भी थे। वो हम लोग का लाइफ का पहला फॉरेन ट्रिप था। मेरी बेटी उससे पहले जा चुकी थी, लेकिन हम लोग के लिए वो पहला फॉरेन ट्रिप था, और हम लोग काफी एक्साइटेड थे। मिसेस ने कहा, हम लोग 5 लोग हमारी टीम से सिलेक्ट हुए थे, और हम लोग ने कहा कि सब कुछ नया होगा। तो हम लोग बैंकॉक में गए, हर चीज सूट बूट नया सिलवाया, जूते से लेके ऊपर तक। मतलब जाने से पहले काफी पैसा यहीं खर्च कर डाले। और जिस दिन हम लोग को लखनऊ दिल्ली से फ्लाइट था रात के 11 बजे, उस दिन हम लोग 9 बजे दिल्ली पहुंचना था। तो एक दिन पहले भी हम लोग पहुंच सकते थे, लेकिन हम लोग 2 दिन पहले ही निकल पड़े दिल्ली के लिए। एक्साइटमेंट थी ना, अगर कहीं ट्रेन में कुछ हो जाए तो पैदल भी पहुंच जाएं, छूटने ना पाए फ्लाइट। तो सुबह एक दिन रुके वहां पे, फिर अगले दिन ये था कि हम लोग शाम को, पहले ये था कि हम लोग 7-8 बजे टैक्सी से निकलेंगे, एयरपोर्ट में 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन दोपहर में लंच करने के बाद ही मन में खलबली मचने लगी, और हम लोग उसी समय टैक्सी पकड़ी और पहुंच गए कि फिर वही कि अगर रास्ते में टैक्सी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो पैदल ही पहुंच जाए। और अल्टीमेटली जब वहां पे पहुंची उतनी जल्दी, तो देखे एमवे के लोग पहले से वहां पे बैठे हुए। तो उनको देख के बड़ा एम्बैरेसिंग सा हुआ कि क्या सोचेंगे लोग, बेवकूफ कहां से आ गए। तो हम लोग ने कहा कि ऐसी बात नहीं, बिल्कुल बगल में उतरे थे, वहां गर्मी हो रही थी तो सोचे अंदर आके बैठे। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग से भी पहले कुछ लोग बैठे हुए। तब लगा दुनिया में हम ही लोग नहीं, हम लोग से भी बड़े बड़े लोग हैं। तो खैर बहुत एंजॉय करते हुए हम लोग या बैंकॉक पहुंचे वहां पे। तो वहां पे बिल्कुल सेम, हिंदुस्तान में आप बाहर निकले तो कैसे अपने जैसे चेहरे, वहां पे गए तो बिल्कुल डिफरेंट चेहरे। और लेकिन फिर भी लगता था कि हम लोग तो बहुत स्मार्ट आदमी हैं। तो जब हम लोग को वहां पे की मिला उसका रूम का, उसने लेडी ने कहा कि चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। तो हमने कहा नहीं नहीं, लिफ्ट में जाना है, उसमें करना क्या है, उसमें इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ, लिफ्ट का बटन दबाएंगे, उस फ्लोर में जाके रुकेंगे। ऐसा ही किया, लेकिन लिफ्ट रुकी नहीं, एकदम ऊपर तक चली गई। तो हमें लगा कोई मैकेनिकल फॉल्ट, फिर मैंने वहीं दबाया, फिर नीचे, 2-3 बार संटिंग करने के बाद बाहर आ गए, और जाके उनपे चढ़ बैठे कि भैया आपका लिफ्ट खराब है, आप लोग पता नहीं कैसे कैसे रखते हैं। तो सब हंसने लगी, और बैंकॉक में तो सब लेडीज सब हंसने लगी। और वो आई और एक जो हमें कार्ड मिला था कि उसको एक स्लीव के अंदर डाला, वो जाके अपने आप रुक गई। करते क्या हैं करते, झेम तो गई थे, करते करते बाहर आ गए। उसके बाद तो एक एक चीज को छूते थे तो डर के, इसके बावजूद भी हम लोग डायमंड बन गए। एक काम हम लोग ने अच्छा किया था वहां पे,
एक काम हम लोग ने वहां पे अच्छा किया था, कहते ना कि दुनिया में सबसे चालाक लोग कौन है? हिंदुस्तानी। हमने उनको बार्गेनिंग करना सिखा दिया, ये मालूम नहीं था उनको। हम लोग जाके वहां पे पूछते थे इशारे से, तो वो कैलकुलेटर निकालती थी 100 बात, हमने कैलकुलेटर छीक के -50, उसने +25, हमने -15, 60 पे तय हो गया। उनको मालूम ही नहीं पड़ा, हमने आके सबको बता दिया। कुछ लोग तो इतने एक्साइटेड थे, उनके लिखने से पहले ही छीन के अपना। तो हम लोग ने खूब एंजॉय किया। अब बिल्कुल खाली हाथ जाते हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आता है। अभी हम लोग पेनांग गए थे, मेरे टीम के 52 लोग मेरे साथ थे इस बार। आप कितने भी अमीर हो जाए ना, आप अकेले जा सकते हैं, अपने परिवार को ले जा सकते हैं, लेकिन उनके दोस्त उनके परिवार को ले नहीं जा सकते। ये बिजनेस है जहां पे आप उनके दोस्त उनके परिवार के साथ जा सकते हैं। बिल्कुल अलग है, एक अलग जिंदगी है। बस यहीं पे मैं समाप्त करूंगा। लखनऊ से आया हूं तो शेर तो जरूर सुनाऊंगा। कहते ना कि हर कह कहे हम राज नहीं हो सकते, हर कह कहे हम राज नहीं हो सकते, हर खुशनुमा गीत के अंदाज नहीं हो सकते। अरे कामयाबी तो तुझे ढूंढ लेगी एक दिन, हर रोज भगवान नाराज नहीं हो सकते। थैंक यू एंड गुड इवनिंग।